हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है समर ऑफ 69। तो इस स्टोरी में हमें दिखाया गया है एबी और मैक्स को 69 पोजीशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वह एबी से कहता है तुम्हें इसे सीखना होगा। और वह सीखने के लिए किस हद तक गिरती है और किस किस लोगों की मदद लेती है आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मैक्स और एबी को। एबी जो एक सीधी सादी लड़की है वो मैक्स को बहुत चाहती है। मैक्स भी उससे बहुत प्यार करता है, बट जब भी वह एबी के साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो एबी उसे मना कर देती क्योंकि एबी को आता ही नहीं है। तो इसीलिए एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह एक दिन फुटबॉल देख रही होती है, तभी वहां पर उसे एक सजेशन मिलती है और वो सजेशन को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें यह किसी लड़की से सीखना होगा। अब वो लड़की को ढूंढते हुए अपने पुराने एक अंकल के पास जाती है। वह उसे लेकर एक पुराने क्लब के अंदर जाते हैं जहां पर उसे मोनिका नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। अब मोनिका को वह देखकर पागल हो जाती है क्योंकि मोनिका बहुत ज्यादा हॉट और काफी कूल बंदी थी। एबी मोनिका को देखकर काफी खुश हो जाती है। वह समझ चुकी थी कि मोनिका उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बंदी है, उसे जो कुछ भी सीखना है वह उसे सिखा देगी। अब हम देखते हैं कि मोनिका फैसला करती है एबी से मिलने का। तभी एबी के फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस बच्चे की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह जो सीखना चाहती है वो बहुत ही गलत काम है। अब हम देखते हैं लेकिन इसके बावजूद मोनिका मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और वह एबी को सिखाने के बदले उससे पैसे लेकर उस पैसों से अपने ऊपर के कर्जे हटाना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि एबी उसके दोस्त के पास कॉल करती है। उसके पास मैक्स नाम का एक पुतला भी होता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड के नाम पर रखा गया था। हम देखते हैं एबी और मोनिका दोनों एक साथ एक रूम में होते हैं। उसके बाद मोनिका उस पुतले मैक्स को लेकर कुछ स्टेप सिखाती है एबी को। एबी को वह सब काफी कूल लगता है, इसलिए वह उसे पैसे दे देती है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मोनिका एबी को वह सब कुछ सिखाती है जो उसकी लाइफ में काफी जरूरी है, जैसे कि ड्राइविंग और किस स्टाइल से चलना, हील पहनना, कपड़ों की चेंजिंग, स्मार्टनेस दिखना और अपने आप को कूल बनाना। यह सब कुछ वह एबी को सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और एक एक करके वह उसे ट्रेन भी करते जाती है। एक दिन वह उसके कॉलेज उसे लेने जाती है जहाँ पर सही बच्चे बहुत ही घूर घूर कर मोनिका को देख रहे थे क्योंकि मोनिका बहुत ही कूल थी। मोनिका एबी को लेकर स्कूल से सीधा एक शॉप पर जाती है और वहाँ पर उसे स्टाइलिश बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान लेती है, जैसे कि जो उसके चेहरे पर यूज हो चुके हैं। अब हम कहानी आगे देखते हैं और हमें दिखाया जाता है एक घर को। एबी और मोनिका वहां पर जाकर कुछ एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनिका एबी से कहती है अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन एबी मोनिका के साथ क्लब जाती है और वहां पर वो रॉड डांस देखते हैं। यह काफी कमाल का होता है जो एबी को बहुत ज्यादा पसंद है। अब हम देखते हैं कि मोनिका मैक्स के पुतले के साथ एबी को अच्छे तरीके से ट्रेन कर देती है। अब एबी भी काफी कूल हो गई थी। उसे वह सब कुछ यानी कि जितनी भी हरकतें थी वह सब सीख गई थी जो एक बंदे में होना चाहिए। अब वह अपने कॉलेज बहुत ही शान से आती है और उसे कॉलेज में किसी बात का कोई भी डर नहीं। फिर वो लोग घूमते हैं, कार चलाते हैं और बहुत कुछ लाइफ में एंजॉय करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एबी मोनिका बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। मोनिका की सारी दिक्कतें भी खत्म होने वाली हैं क्योंकि एबी ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं। अब हम देखते हैं मोनिका जब अपने घर पर आती है तो वहाँ पर एबी होती है। एबी एक बंदे को मारकर मोनिका के साथ वहाँ से भाग निकलती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। मोनिका उसे बताती है अब तुम सब कुछ सीख गई हो, अभी अब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं एबी अपने स्कूल जाती है और मैक्स को चैट भेजती है, बट मैक्स उसे रिप्लाई नहीं करता। फिर वो अपने यूट्यूब चैनल को खोलती है और वहीं पर बैठकर कुछ देर तक लाइव स्ट्रीमिंग करती है। फिर मोनिका को घर बुलाती है। मोनिका उसके घर आती है और फिर हम देखते हैं वो दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। अब दोनों एक साथ काफी टाइम से थे और दोनों का बीच का प्यार भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मोनिका अब हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और एक से ज्यादा क्लोज आएंगे तो तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। यह अभी भी समझ चुकी थी कि अब वह मोनिका को पसंद करने लगी है और वह साथ ही साथ मैक्स को भी पसंद करती थी, इसलिए वह रात में जाकर मैक्स से बातचीत रोज करती है। बट वो मोनिका को खोना नहीं चाहती क्योंकि मोनिका ने उसे ट्रेन किया है। लास्ट में एबी मैक्स के साथ डांस कर रही होती है और मोनिका उसे देखकर जेलस हो रही होती है क्योंकि मोनिका भी एबी को चाहने लगी थी। एबी और मैक्स दोनों एक साथ लास्ट में दिखाए जाते हैं जहां पर एबी मैक्स से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, बट बदले में मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैक्स बोलता है वो सब तो ठीक है बट मैं तुमसे लॉन्ग टाइम रिलेशन नहीं रखना चाहता। यह सुनकर एबी का दिल टूट जाता है और वो मैक्स से कहती है तुम मेरे लायक नहीं हो। यह बोलकर वो वहां से निकल जाती है। फिर वह जाकर माइक पर एक जोरदार स्टोरी यानी कि स्पीच देती है
जिसमें वो मोनिका के लिए बहुत ही अच्छी लाइंस बोलती है। मोनिका वह सुनकर काफी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एबी अपने लाइफ को काफी एंजॉय करने लगी थी। उसे किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी। उसके मार्क्स के लेकर किसी बात की टेंशन नहीं थी, ना अपने किसी दोस्त को लेकर। इसलिए वह लाइफ में फ्री हो चुकी थी और अब उसकी लाइफ में मोनिका आ चुकी थी, इसलिए उसे और भी किसी बात की कोई चिंता नहीं। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि मैक्स उसे लेने के लिए आता है और एबी से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी एंड होती है। लास्ट में एबी मोनिका साथ बैठे होते हैं। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड।